हे गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। ठीक है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित लगभग सभी तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये वीडियो फर्स्ट पार्ट दो पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें। पहला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,27,09,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्र का 16.5% है। कितना है? 16.5% है। इसमें उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 23 देश शामिल हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं? उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 23 देश शामिल हैं। ठीक है, इसको एक बार मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैप पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये कनाडा है। कनाडा से नीचे आते हैं तो देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मैक्सिको है, और ये तीन बड़े बड़े कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। इसके बाद छोटी छोटी कंट्री होते हैं, वो देखेंगे। अब यहाँ पे ग्वाटेमाला से नीचे देखेंगे एल सेल्वाडोर। इसके यहाँ देखेंगे बेलीज के नीचे होंडुरस के नीचे निकारागुआ के नीचे कोस्टारिका, और सबसे लास्ट में वो पनामा है। पनामा जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरू होता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये जो भाग है, दक्षिण अमेरिका का ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ये जो जहाँ से शुरू होता है, ये कोलंबिया है। ये एक देश है कोलंबिया, यहाँ से दक्षिण अमेरिका शुरू होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। ये बेलीज हो गया, ग्वाटेमाला, एल सेल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, इसके अलावा कई सारे कैरिबियन देश हैं जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, जैसे कि देखिए बहामास। देखिए ये बहामास हो गया, क्यूबा, जमैका, हैती, और ये डोमिनिकन रिपब्लिक है। ठीक है, इन सभी देशों को कैरिबियन देश कहते हैं। कैरिबियन सी में पड़ता है, इसलिए इसे कैरिबियन देश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा, इसलिए इसे नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नई दुनिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत बाद में इसकी खोज हुई है। 1492 ईस्वी में जाकर अमेरिका की खोज हुई है। किसके द्वारा की गई है? कोलंबस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक एक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा है। अमेरिका का नाम किस पे पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा रेखा है। यह विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है। देखिए, आप देख सकते हैं 49 डिग्री अक्षांश रेखा, जो किसकी? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा रेखा है। यह विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है। ठीक है, इसको एक बार मैप पे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो दिख रहा है, इसके ऊपर ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये यूएसए है। ठीक है, ये कनाडा है, ये कनाडा है, ये कनाडा है, ये यूएसए है। ठीक है, ये यूएसए है। अब देखिए, ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। यही 49 डिग्री अक्षांश रेखा,
49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है। यह किसकी सीमा रेखा है? कनाडा और यूएसए की, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, और भी देखते हैं। जो अभी बात कर रहे थे हम लोग मिसिसिपी नदी के बारे में, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, वो यही नदी है। ये नदी जो है वो मिसिसिपी नदी है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसे हम देख लेते हैं। पूर्वी तट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक नदी है, यह है होंडोरस नदी, सॉरी हडसन रिवर है ये। ठीक है, हडसन रिवर है। और ये हम लोग देख चुके हैं मिसिसिपी नदी। यहाँ पे मिसौरी नदी है, ये वाली जो नदी है ये मिसौरी है, जो मिसिसिपी में जाकर मिलती है। इसके बाद देखेंगे पश्चिमी छोर पे देखेंगे तो ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में बहती है, ये है कोलंबिया नदी। इसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे ये कोलोराडो नदी है और ये रियो ग्रांड नदी है। ठीक है, तो इन 6 महत्वपूर्ण नदियों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 झील है। कौन कौन सा है? सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 झीलें। इन पांचों झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, बृहद एंटीलीज द्वीप समूह में कैरेबियन सागर में क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन गणतंत्र, हैती, पुर्टोरिको देश समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु कौन सी है? हवाई द्वीप की राजधानी कौन सी है? होनोलुलु। इसे द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक क्या कहा जाता है? द क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक, द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक की उपमा दी जाती है। अर्थात ये हुआ कि जो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है उसे द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैप पे हम लोग सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो को देखते हैं। देखिए, ये जो लाल कलर से मार्क किया हुआ है ये वाला इलाका है ना, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये जो यहीं पे ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स। सबसे पहले ये देखिए, ये लेक सुपीरियर है। इसके नीचे आएंगे तो ये लेक मिशिगन है, लेक हुरन है, लेक ईरी है और लेक ओंटारियो है। ठीक है, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ये 5 लेक को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। हवाई द्वीप पर गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ थी? होनोलुलु, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हवाई द्वीप पर गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैक्सिको के दक्षिणी छोर पर 3री शताब्दी ईस्वी में माया सभ्यता ग्वाटेमाला के जंगलों में फली फूली थी। ठीक है, मैक्सिको के दक्षिणी छोर पे है। कहाँ है? मैक्सिको के दक्षिणी छोर पे है। कौन सा देश है? ग्वाटेमाला। यहाँ पे कौन सी सभ्यता? माया सभ्यता। माया सभ्यता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत पहले भविष्यवाणी कर गया था, जो आज भी उसकी भविष्यवाणी कहीं हद तक सही मानी जाती है। कहा जाता है कि आज भी इसकी भविष्यवाणी कई हद तक सही मानी जाती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये ग्वाटेमाला है कहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं ग्वाटेमाला कहाँ पे है। देखिए, ये रहा ग्वाटेमाला, ये मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको के नीचे देखिए ये हरे कलर में जो हरा पैच दिख रहा है, यही ग्वाटेमाला है। ठीक है, ये ग्वाटेमाला है। तो यहीं पे कौन सी सभ्यता फली फूली थी? माया सभ्यता, है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य सम्मिलित हैं। जैसे भारत में कितने राज्य हैं, उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ राज्य हैं जिसकी संख्या कितनी है? 50 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 शीर्ष राज्य हैं, अलास्का, टेक्सास और कैलिफोर्निया। कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अगर राज्यों की बात करें तो अलास्का, टेक्सास और कैलिफोर्निया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं। ठीक है,
फिर देखते हैं क्या कहता है। अब बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 शीर्ष राज्य हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा। उसमें हम लोगों ने देखा था तो कैलिफोर्निया, टेक्सास, यहाँ फ्लोरिडा है, जबकि वहाँ था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैलिफोर्निया है, टेक्सास है और फ्लोरिडा है। ये कौन से हैं? जनसंख्या के अनुसार है। जबकि हम लोगों ने देखा था वहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार, तो कौन सा था? कैलिफोर्निया, टेक्सास और अलास्का। क्या था? अलास्का, अलास्का था। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं हम लोग एक बार मैप पे देखते हैं। देखिए ये रहा कैलिफोर्निया, ठीक है, ये कैलिफोर्निया, ये टेक्सास और ये फ्लोरिडा है। ठीक है, ये फ्लोरिडा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में पड़ती है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में पड़ती है। जबकि अगर हम बात कर, ये देखिए, ये जो लेक, ग्रेट लेक के बात बता रहे थे, ये लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरन, लेक इरी और लेक अंटारियो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बाउंड्री है कनाडा और यूएसए की। ठीक है, तो ये हो गया कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा। अब देखते हैं अलास्का, है ना, अलास्का की बात हुई थी तो अलास्का भी देख लेते हैं कि अलास्का कहाँ है। देखिए ये रहा अलास्का, ये रहा अलास्का। ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज, है ना, ऑरेंज कलर से जो ये दिख रहा है आपको यहाँ से, ये अलास्का है। ठीक है, ये कनाडा से अपनी बाउंड्री जो है वो टच कर रहा है और बिल्कुल भी संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग है, लेकिन फिर भी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़ा राज्यों में से एक है। आगे देखते हैं पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज का यातायात सुगम हो पाया है। ठीक है, क्या है? पनामा नहर क्या करती है? किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है, जिससे अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के बीच, किसके किसके बीच? अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर, अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के जहाज़ों का सुगम हो पाया है यातायात। ठीक है, पनामा नहर के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन कौन से हैं? कोलन और पनामा। एक तो कोलन है, दूसरा पनामा है। तो एक तो याद रहेगा कि चलो पनामा है, दूसरा याद रखना है कोलन। ठीक है, इसको एक बार मैप पे देखते हैं, इसको एक बार मैप पे देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये यही है पनामा। ठीक है, ये पनामा है और ये देखिए पनामा, है ना, पनामा, और ये कैनाल है, ये कैनाल है, ये कैनाल है, पनामा नहर है। और ये देखिए एक जो इसका एक कोलन है, ठीक है, एक कोलन है और दूसरा क्या है? पनामा। एक तो कोलन है एक छोर और दूसरा छोर क्या है? पनामा। तो है इसके 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, इसके प्रमुख 2 बंदरगाह हैं। ठीक है, एक तो क्या है? पनामा है और दूसरा कोलन है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी देखा है कोलन और पनामा को। एक बार फिर से देखते हैं कोलन और पनामा को। ये देखिए, ये कोलन है और ये पनामा है और ये निकली है नहर, इसे पनामा नहर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। यह अलास्का में स्थित है। अलास्का आप लोग जान रहे हैं, कनाडा के पश्चिमी छोर पे, है ना, कनाडा के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी छोर पे सटा हुआ है। जबकि ये पड़ता किस में है? यह एक राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का, अलास्का। यहाँ पे क्या है? उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियन, देखिए एक अच्छी रोचक कहानी है रेड इंडियन को लेकर। रेड इंडियन क्या है? यहाँ की मूल निवासी है। क्या है? यहाँ की मूल निवासी है रेड इंडियन। तो देखते हैं कि हुआ क्या था कि जब 1492 में कोलंबस निकला था भारत की तरफ, ठीक है, भारत की खोज करने के लिए,
लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। ठीक है, जब वो अमेरिका पहुंचा तो सबसे पहले पूर्वी तट पर इसकी जहाज़ पहुंची थी, कैरिबियन सागर से होते हुए पूर्वी तट पर। तो वहाँ के लोग जो है वो रेडिश कलर में थे। ठीक है, हल्का सा रेडिश कलर में थे, इसलिए उन्हें लगा कि हम तो इंडिया पहुंच गए हैं और ये इंडियन है, इसलिए उन्होंने रेड इंडियन कहा था। तो आज भी इसी वजह से यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। इसके अलावा एस्कीमो और अलूटस, क्या है, एस्कीमो और अलूटस यहाँ के मूल निवासी हैं। एस्कीमो ही इन्यूट कहलाता है। ठीक है, एस्कीमो सर्दी के मौसम में बर्फ़ के घर इग्लू बनाकर रहते हैं। कौन? एस्कीमो कौन से घर बना के रहते हैं? बर्फ़ के घर, जिसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, और ये रेनडियर कुत्ते पालते हैं। कौन से कुत्ते? रेनडियर कुत्ते, जिसका उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। क्या करते हैं? स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एस्कीमो सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या करता है, सर्दी के मौसम में बर्फ़ का घर बनाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और ये रेनडियर कुत्ता पालता है, जिसका यूज क्या है? स्लेज गाड़ी को खींचने में। ठीक है, स्लेज गाड़ी को खींचने में। देखिए यही है, क्या है ये? यही है इग्लू, जो एस्कीमो लोग सर्दी के मौसम में रहने के लिए जो यूज करते हैं, बर्फ़ का घर, यही है, इसको इग्लू कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको इग्लू कहते हैं। ये देखिए, और ये रहा रेनडियर कुत्ते, यही हैं रेनडियर कुत्ते। और ये जो गाड़ी है जिसको खींचा जा रहा है बर्फ़ पे, इसी को स्लेज गाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ के एस्कीमो जो हैं वो क्या करते हैं? पालते हैं रेनडियर कुत्ते, किसके यूज के लिए? स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए, ताकि यातायात की सुविधा आसानी से मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहा जाता है। कौन से? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड है, उसे क्या कहते हैं? न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तट जो है, उस भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र क्यों है, जब मैप पे चलेंगे तो। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट, मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ पर चलने वाली चक्रवात को हैरिकेन और टर्नेडो कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर जो चक्रवात चलती है उसे क्या कहते हैं? हैरिकेन और टर्नेडो। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? हैरिकेन और टर्नेडो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। ठीक है, देखिए मैप पे देखते हैं ग्रैंड बैंक को। ये देखिए ये न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड है, और इसका ये जो इलाका है ये कहलाता है ग्रैंड बैंक। ये ग्रैंड बैंक कहलाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू कलर का जो ये जो ब्लू कलर का दिखा रहा है, ये लेब्राडोर करंट है। ये कोल्ड करंट है, ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं। और ये जो लाल कलर से दिख रहा है, लाल रंग से दिख रहा है, ये वाला, ये गल्फ स्ट्रीम है, जो गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, गर्म जलधाराएं। जब गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे मत्स्य पालन का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होता है। इसीलिए जो ग्रैंड बैंक है ये मत्स्य पालन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है मत्स्य पालन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हम पनामा नहर देख रहे थे तो दो बंदरगाह दिखा था, कोलन और पनामा। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो है, या न्यूयॉर्क का जो बंदरगाह है, वो विश्व की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के दो प्रमुख रेल मार्ग हैं। उत्तरी अमेरिका के दो प्रमुख रेल मार्ग हैं। पहला कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, पहला क्या है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। और दूसरा कौन सा है? यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। ठीक है, पहला कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, दूसरा यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो कनाडा
को पूरब से पश्चिम की ओर जोड़ता है, ठीक है, या पश्चिम से पूरब की ओर मतलब पूर्वी पश्चिमी छोर को मिलाता है। जबकि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो पूर्वी पश्चिमी भाग को मिलाता है, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलाता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलाता है, ठीक है, जिसे देख सकते हैं। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं एक बार मैप पे। ये देखिए, ये ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है, ठीक है, ट्रांस कैनेडियन, ये जो रेल मार्ग दिख रहा है आपको, ये ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है। इसका पूर्वी छोर टोरंटो है, कनाडा का एक शहर है टोरंटो, और दूसरा शहर है वैंकूवर, ये भी कनाडा का ही एक शहर है वैंकूवर। तो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है ये, इसका एक छोर वैंकूवर है तो दूसरा टोरंटो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है, ये यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है जो उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरब से पश्चिम की ओर जोड़ता है। इसमें सबसे पूर्वी छोर की बात करें तो ये न्यूयॉर्क है, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। यहाँ से सैन फ्रांसिस्को, पश्चिमी छोर सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। यह है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग का केंद्र डेट्रॉयट है। क्या है? डेट्रॉयट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग का केंद्र डेट्रॉयट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है तथा द्वितीय स्थान इंडोनेशिया की आती है। किसकी है? द्वितीय स्थान इंडोनेशिया की है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में और भी उत्तरी अमेरिका से संबंधित कुछ तथ्यों को आपके सामने रखा जाएगा जो आपको मदद करेगी किसी भी एग्ज़ाम में, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।